भाई साहब मुंबई ये शहर नहीं है, ये एक सपनों का शहर है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानी, अडानी, बिजनेसमैन वगैरह जो है वो यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सुंदर शहर है, आपको मज़ा आ जाएगा। एक वाइब है अपने आप में। अगर आप मुंबई आते हैं तो भाई, अगर आप कल्याण आते हैं तो एक बार मालशेज घाट जो है वो ज़रूर से एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अराउंड 90 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा कल्याण से। तो भाई साहब चलिए, अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 11 बजे और अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होती है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से LTT के रात के 12:15 पे। तो चलिए भाई साहब, एक और ट्रेन जर्नी को श्री राम का नाम लेके चालू करते हैं। आपको मिलने वाली है ढेर सारी इंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट। काफ़ी सारी, कानों में ईयरफोन डाल लो, हो सके तो स्पीकर में लगा लो या फिर टीवी में कमरे का एक कोना पकड़ लो और कुछ देर के लिए मेरे साथ बंध जाओ इस एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव सफ़र में। तो चलो भाई, मैं हूँ आदि, आप देखना शुरू कर चुके हैं रेल वेब इंडिया। तो मैं हूँ आपके साथ और आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं इस 12811 लोकमान्य तिलक हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। चलिए भाई साहब, अब ट्रेन जो है वो लग चुकी है, तो आपको अपना कोच दिखाता हूँ और इंटीरियर दिखा देते हैं। कसा आहे मुंबई तुमचा स्वागत आहे। तो भैया जी और बहनों, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले इस व्लॉग को चालू करने से पहले अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो तुम कसा आहे, और मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कि LTT रेलवे स्टेशन में, जो कि एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। और टर्मिनस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वो एंड होता है, इसके आगे कुछ नहीं है। और मतलब शहर चालू होता है या फिर समुद्र जो है वो चालू हो जाता है। वैसे इसके आगे शहर जो है वो चालू हो जाता है, इसलिए इसको एक टर्मिनस जो है वो कहा जाता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स भाई, हम लोग एक ट्रेन को कवर करने वाले, लेकिन वो ट्रेन कोई ऐसी नॉर्मल ट्रेन नहीं है भाई साहब। हर ट्रेन अपने आप में स्पेशल होती है, और आज उन्हीं में से एक स्पेशल ट्रेन नंबर 12811 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर हटिया तक जाने वाली एक्सप्रेस में आज की हम लोग की जर्नी जो है ना, लोकमान्य तिलक हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपनी जर्नी जो है वो होने वाली है वापस। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो पहले से, आपको याद होगा कि ठीक 1 साल पहले हमने इसी सेम ट्रेन को कवर किया था फर्स्ट AC में, H1 में, और हमारा जर्नी एक्सपीरियंस आई डोंट नो कैसा गया था, लेकिन इस बार पता कर लेंगे भाई जर्नी एक्सपीरियंस कैसा गया था। तो भैया जी, अपनी ये LTT रक्सौल स्पेशल ट्रेन का जो डिपार्चर है वो 11:30 बजे जो है LTT के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जो है वो हो गया है। तो चलिए, अब मैं आपको अपनी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो दिखा देता हूँ कि अपनी ट्रेन में आज कौन सा लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है। तो अपनी ट्रेन में आज लगा हुआ है चमचमाता हुआ नया नवेला टाटा नगर का WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है अपनी ट्रेन में। ये देखो भाई, एकदम चमचमाता हुआ सफ़ेद
भाई क्या ही चमक रहा है भाई, क्या लोकोमोटिव है, एकदम प्यारा सुंदर सा। इसका फ्रंट व्यू देखो आप, कितना प्यारा दिख रहा है भाई। टाटा नगर का WAP7 लोकोमोटिव जो है अपनी ट्रेन में लगा हुआ है, ये देखो एक नंबर दिख रहा है ना, एकदम नया सफ़ेद भाई साहब। ये है अपनी लोकोमोटिव जो कि आज के जर्नी में अपने ट्रेन को जो है वो पुल करने वाली है। अंदर जो है वो आ चुके हैं। टाइम अभी 11:12 हो रहा है, 11:12 हो रहा है। कैबिन नंबर C जो है वो है, और ये रहा अपना महाराजा HA1 का कैबिन नंबर C का इंटीरियर। अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैं सारी चीज़ जो है ना वो रिपीट कर रहा हूँ, जैसा नहीं है भाई। मैं हमेशा से ये जो फर्स्ट AC है ना, इसको महाराजा HA1 ही बोलता हूँ, क्योंकि भाई साहब आप एक बार देखो ये मतलब ये जो लेग स्पेस है ना, ये क्या है भाई, ये लेग स्पेस क्या है, ये क्या लेग स्पेस है भाई साहब, एक बार देखो। और हाँ, अगर आपको सेम फर्स्ट AC का अगर राजधानी का अगर देखना है ना, वो भी CR राजधानी, मुंबई से चलकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चलने वाली सेंट्रल रेलवेज की राजधानी एक्सप्रेस, वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑसम व्लॉग है भाई साहब, ज़रूर से जाके चेकआउट करो। खैर पहले से ये वाला व्लॉग अभी देख लो, इसके बाद जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसा कुछ इंटीरियर है, और बेड रोल वगैरह, पिलो और ब्लैंकेट जो है ना, ये सब पहले ही से जो है ना वो दे दिया गया है। और ये देखो, ये मिरर है, ये कॉलिंग अटेंडेंट को कॉल करने वाला बेल है, और ये रहा चार्जिंग पोर्ट जो कि 2 ही है। थोड़ा कोच थोड़ा सा पुराना है, इसलिए 2 ही चार्जिंग पोर्ट जो है ना वो दिए गए हैं। ऐसा कुछ है ऊपर सामान वगैरह रखने का, और ये सब कुछ है भाई साहब। साफ सफाई के लिए नंबर्स वगैरह दिए गए हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है इंडियन रेलवेज में ट्रैवलिंग करते समय, तो 139 हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का। आप आंख बंद करके इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और अपनी जो भी समस्या है ना वो रेलवे को शिकायत करिए। आपकी मदद के लिए जो लोग हैं ना वो आएंगे। ऐसा कुछ है भाई साहब अपना इंटीरियर। और ये देखो, अरे वाह, ये चीज़ मैं नोटिस पिछली बार नहीं किया था भाई। ये देखो, यहाँ भी है, ये भी देखो, नाइस भाई। इस बार ये पिछली बार नहीं था भाई, आई स्वेयर। पिछली बार अपन ट्रेवल किए थे, ये नहीं था भाई शायद, हाँ ये नहीं था, ये अभी लगा है। ये देखो, देख रहे हो, और वायर्ड कनेक्शन भी है, मतलब कुछ लाइट वगैरह जल सकता है शायद, बढ़िया है, नाइस। और भाई साहब ये है अपनी इस ट्रेन का कपल कूप जिसको बोलते हैं, जो कि 2 लोगों का होता है। इसमें भी लेग स्पेस भाई साहब काफ़ी होती है। इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये सामने आपको बड़ा मिरर मिल जाएगा, और यहाँ पे छोटा वाला मिरर भी जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ें जो है, लेकिन एक ही यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग होल्डर जो है ना, ये अपने को कैबिन में देखने के लिए नहीं मिला। और भाई साहब ये जो सीट है ना, ये आपको दिखाऊँ, ये इस प्रकार से कुछ ऐसे ऊपर जो है ना ये हो जाती है। अगर दिन के समय अगर आप इसको ऐसे इस वाले को भी ऐसे ऊपर करके बैठना चाहे ना, तो ये दोनों जो है ना ऐसे ऊपर हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे इसको नीचे कर देते हैं वापस, ऐसा है कुछ, देखो भाई ऐसा है। और अगर आपको इस कूप का भी मेरा व्लॉग देखना है, तो आप गोवा एक्सप्रेस का जो व्लॉग है ना, जो कि हमने बहुत पहले कवर किया था, दूध सागर वाला, समर्स में किया था उसको हमने, वो वाला व्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने कपल कूप में जो है ना जर्नी की थी भाई साहब। तो भाई साहब बिल्कुल टाइम का पालन करते हुए अपनी जो ट्रेन है ना वो 12:16 पे रात के निकल चुकी है लोकमान्य तिलक टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। और सामने खड़ी है भाई साहब लोकमान्य तिलक टर्मिनस कोयम्बटूर एक्सप्रेस जो है सामने खड़ी हुई है, जो कि डिपार्चर के लिए एकदम रेडी है। थोड़ी देर में इसका डिपार्चर जो है ना वो हो जाएगा।
विल्सा पैलेस, एलिस वर्ल्ड और अमरेश्वर शिव टेम्पल, ये तीनों जो है ना थाने की जो स्पेशलिटी है ना उस पर 4 चांद लगा देता है। तो थाने का जो स्टेशन कोड है कैपिटल TNA और 18 किलोमीटर की दूरी अपनी ट्रेन जो है वो कवर कर चुकी है। और जनरल क्लास में भाई साहब काफ़ी सारे पैसेंजर जो है ना वो बोर्ड हुए हैं। वैसे अपनी ट्रेन का थाने में जो है मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है और अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई साहब रात के 12:40। और डिनर वगैरह जो है हम LTT से ही करके आए थे। वैसे थाने जो है ये सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। जो डिवीज़न है वो है भाई साहब CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस डिवीज़न में जो है ये थाने स्टेशन जो है ना वो आता है। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ज़रा मेरे को कमेंट्स में जल्दी से बताइए कि इंडिया की पहली ट्रेन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, इंडिया की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी और कहाँ और बीच ईयर कौन से साल में चलाई गई थी। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ज़रा मेरे को जल्दी से कमेंट्स में बता दो। थोड़ी देर बाद जो है ना कल्याण जंक्शन जो है ना वो आने वाला है और अपनी ट्रेन जो है ना वो लगभग 10 मिनट के आसपास जो है ना वो डिले हो चुकी है। वैसे भाई साहब अभी कल्याण के बाद जो है ना वो कसारा घाट सेक्शन जो है ना वो चालू होगा। अपने पीछे WAG7 लोकोमोटिव जो है ना वो लगने वाले हैं एज अ बैंकर। कसारा घाट तो है भाई साहब वो मिडनाइट को आएगा और वैसे अगर दिन का टाइम होता तो आपको ज़रूर से कसारा घाट जो है ना वो दिखा। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं आपसे सीधा भूसावल में। पिछली बार मैंने आपसे मुलाकात किया था अकोला में, लेकिन इस बार अपनी मुलाकात जो है ना वो भूसावल में हो जाएगी। चलिए भाई आज के इस Day 1 के ब्लॉग को रखते हैं यहीं पे थाने के बाद और कल्याण से पहले। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हैं भाई साहब। दिस इज Day 2 ऑफ आवर 12811 LTT हटिया सुपरफास्ट रिवर्स व्लॉग। और अभी अपनी ट्रेन जो है वो जस्ट भूसावल को क्रॉस की है। आई नो भाई अपन बोले थे कि भूसावल कवर करेंगे बट भाई सोते सोते 1 बज गया था, इसलिए भाई आँख नहीं खुली थोड़ा सा। वैसे भूसावल को बनाना सिटी कहा जाता है और इंडिया का 40% बनाना भूसावल से ही अदर स्टेट्स में एक्सपोर्ट होता है। और भूसावल को कॉटन सिटी भी जो है भाई साहब भारत, लेकिन काफ़ी लिमिटेड कॉटन जो है ना वहाँ पे प्रोडक्शन जो है, लेकिन कॉटन सिटी कहा जाता है। वैसे अकोला जंक्शन जो है इसके अगला वाला हॉल्ट वो दिखा रहा है समथिंग 9 बजे आएगा। और भूसावल आया था अपनी ट्रेन में वो था सुबह के 6:40 पे भूसावल जंक्शन जो है वो आया था। वैसे ये देखो ऐसा कुछ व्यू है अभी सुबह का। चलो आप लोग एक छोटा सा टाइम लैप्स देखो, उसके बाद आपसे मिलते हैं भाई। वैसे अकोला पहुंचने का जो टाइम था ना वो था वैसे तो 8:50 जो ऑफिशियल टाइम था, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंची है भाई 8:40 10 मिनट बिफोर के साथ। अपनी जो ट्रेन है ना वो पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के अकोला जंक्शन में। वैसे अकोला को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई साहब यहाँ से सिकंदराबाद, रातलाम, हावड़ा वाया भूसावल के लिए जो लाइन है ना वो निकल जाती है और हावड़ा वाया नागपुर मुंबई मेन लाइन तो है ना वो यहाँ से जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे अब मैं आपको ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देता हूँ। अपनी जो ट्रेन है लगभग 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 28 घंटा 15 मिनट लगाते हुए 16 हॉल्ट्स के साथ। वैसे ये जो ट्रेन है अपनी ये एक वीकली ट्रेन है, इसीलिए अभी ये जो ट्रेन है ये संडे और मंडे को चलती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT से आपको डिपार्ट करवा देगी रात के 12:15 पे और अगले दिन
सुबह 4:30 बजे है ना, अगले दिन है ना, मतलब जैसे अपन कल रात को बोर्ड किए थे ट्रेन है ना 12:15 पे, यानी कि आज ख़त्म होने के बाद कल सुबह 4:15 पे आपको पहुंचा देगी अपने डेस्टिनेशन हटिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है, अपन एकदम एंड में ही आए हैं अकोला के, ऐसा कुछ है भाई साहब अकोला जंक्शन। देख लो भाई, और वो देखो भाई साहब बीस्ट खड़े WDG4 और WDP4D, ये दोनों भाई साहब बीस्ट यहाँ पे खड़े देखने को मिल गए हैं। और ब्रेकफास्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था। और अकोला में वैसे अपनी ट्रेन रुकती तो 3 मिनट है, लेकिन अब 13 मिनट रुकेगी क्योंकि अपनी ट्रेन 10 मिनट बिफोर आई अकोला जंक्शन में। वैसे आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो डेट ऑफ जर्नी है हमारी इस 12811 लोकमान्य तिलक हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, वो है 19 अगस्त 2024। और आज जो है भाई साहब आई डोंट नो अब ये व्लॉग ये कब अपलोड होगा और आप इसको देखोगे, लेकिन आज के लिए भाई साहब आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी सारी बहनों को। और ये है भाई साहब स्टेशन, जैसे आपको ऑलरेडी दिखा चुका। चलो भाई साहब ट्रेन को वापस बोर्ड करते, छूटने का टाइम हो गया। गाड़ी संख्या 17642 मार्केट काचीगुड़ा। वेलकम टू सेंट्रल रेलवे अकोला स्टेशन। वर्धा जंक्शन जो कि आता है भाई साहब महाराष्ट्र में, और वर्धा से चितौड़ा और नांदेड़ के लिए जो लाइंस है ना वो चली जाती है। वर्धा तक अपनी ट्रेन 743 किलोमीटर का जो दूरी है वो कवर कर चुकी है, और अब अपनी ट्रेन वर्धा में जो है वो रुकी हुई है। वैसे वर्धा में अपनी ट्रेन का जो रुकने का समय है वो मात्र 2 मिनट है, और वर्धा से काफ़ी पैसेंजर जो है ना वो बोर्ड हुए। इसके पहले वाला स्टेशन जो कि था बंदेरा जंक्शन, जिसको अपन स्किप किए हैं, और यहाँ से जैसे आपको बताया हूँ नांदेड़ के लिए और चितौड़ा और वहाँ क्या बोलते हैं नागपुर हावड़ा व नागपुर मुंबई मेन लाइन तो ऐसे जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो भी दिया गया है। वैसे ऐसा कुछ है भाई साहब रेलवे स्टेशन, ये देखो। और सामने भाई साहब देख लो आप, विदर्भ एक्सप्रेस जो है वो रुकी हुई है। खैर बहुत जल्द मौका मिलेगा तो उसमें भी अपन जर्नी जो है ना वो करेंगे। वैसे हाँ, नागपुर से अपन लोग कुछ ऑनलाइन फूड मंगाए हैं, तो नागपुर आता है फिर आपको दिखाता हूँ क्या मंगाए हैं। भाई साहब 821 किलोमीटर की जो दूरी है वो एलटीटी से अपनी एलटीटी हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो कवर कर चुकी है। और अब आपको मैं अपने एक नए दोस्त से मिलाता हूँ। ये देखो भाई,
ये रहा सीजर, देखें। तो वैसे नागपुर जो है ये आता है सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीजन में, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 40 मिनट का हॉल्ट है। 40 मिनट का हॉल्ट तो वैसे नहीं है 5 मिनट का, लेकिन अपनी ट्रेन का टाइम था यहाँ पहुँचने का 1:40 पे, लेकिन अपनी ट्रेन 1:05 पे ही पहुँच गई है, लगभग 35 मिनट बिफोर। तो वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन अब रुकेगी 35 मिनट। वैसे अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है बता देता हूँ। अपनी ये जो ट्रेन है, और अभी मैं जब आपको ये जो फेयर बताने वाला हूँ, ये मैं आपको एंड टू एंड यानी कि एलटीटी से लेकर हटिया तक आपको कौन से कोच में अगर आप ट्रैवल करते हो तो कितना पैसा लगने वाला है, तो वो बता रहा हूँ। तो अगर इसमें स्लीपर में ट्रैवल करते हैं एंड टू एंड पर पर्सन हटिया से एलटीटी से लेकर हटिया तक 710 रुपये लगने वाला है आपको। अगर आप इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी में ट्रैवल करते हो तो आपको लगने वाला है भाई साहब 1755 रुपये। अगर आप इसमें थर्ड एसी में ट्रैवल करते हो तो आपको लगने वाला है भाई साहब 1860 रुपये। अगर आप इसमें सेकंड एसी में ट्रैवल करते हो तो आपको लगने वाला भाई साहब 2650 रुपये। अगर आप इसमें फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हो, जिसमें अभी फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको लगभग लगने वाला भाई साहब 4550 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड। यानी कि अगर आप एलटीटी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लेकर हटिया तक ट्रैवल करते हैं तो आपको इतना पैसा लगने वाला है। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये 7 स्लीपर कोचेस से चलती है, 2 इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी के कोचेस है, 2 इसमें सेकंड एसी के कोचेस है, 1 फर्स्ट एसी है, और 5 इसमें थर्ड एसी के कोचेस जो है ना वो लगे हुए हैं। तो ये थी भाई साहब इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो डिटेल्स। वैसे अपना जो लंच का जो ऑर्डर था ना वो अभी यहाँ पे आने वाला है, तो चलो आपको दिखाता हूँ अपन क्या मंगाए हैं और पेमेंट वगैरह करते हैं। वैसे सीज़र आपको कैसा लगा उसके भाई साहब, सुबह से नासिक से चढ़ा हुआ है और कुछ पॉटी वगैरह जो है वो किया नहीं है, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं उसको वो करवाने के लिए यहाँ पे नागपुर में उतरे। काफ़ी टाइम है। वैसे अगर आप पेट्स का अगर आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ तो आपको सिर्फ भाई साहब फर्स्ट एसी में ही आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब पेट्स वगैरह को आपके साथ ले जाने के लिए। बाकी आप सेकंड एसी थर्ड एसी में भी आप पेट्स कैरी नहीं कर पाते। आपको अपना एक कैबिन या कूप लगता है अपने पेट को जो है, अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है आपका पेट तो आपको एक फर्स्ट एसी का कैबिन या कूप आपको लगने वाला है। वैसे ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है नागपुर। हमने कई सारी जर्नीज़ को भाई साहब यहाँ नागपुर में एंड किया है और कुछ को मतलब स्टार्ट भी किया है, तो ऐसा है भाई साहब। वैसे अपनी ट्रेन पिछली बार भाई साहब अपने डिबोर्ड किया था भाई साहब गोंदिया में, लेकिन इस बार अपन गोंदिया में डिबोर्ड ना करके अपनी ट्रेन को अपन दुर्ग तक मतलब बोर्ड करे रहेंगे। तो चलो भाई ऐसा कुछ है। वैसे चलो अब मैं खाने का जो ऑर्डर है ना वो लेता हूँ और पूछता हूँ कि कहाँ है भैया। तो भाई साहब ये है पूरे एशिया का एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग जो कि नागपुर में सिचुएटेड है। ऐसा कुछ है भाई साहब, देख रहे हो ये पूरे एशिया में नहीं है भाई, सिर्फ नागपुर में है डायमंड क्रॉसिंग।
से आपका महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन में बल्लार शाह, नैनपुर और यहाँ से भाई साहब हावड़ा वाया नागपुर मुंबई मेन लाइन, ये लाइंस जो है ना वो यहाँ से निकलती है, इसलिए गोंदिया की शान जो है ना इन्होंने इसके नाम पे जंक्शन का जो टैग है वो लगा दिया है। वैसे अपनी ट्रेन अब तक 951 किलोमीटर का जो दूरी है वो कवर कर चुकी है और गोंदिया में काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो डिबोर्ड हो चुके हैं। हम भी पिछली बार गोंदिया में डिबोर्ड हो गए थे। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और काफ़ी एक प्यारा सा नैप लेके ना हम उठ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। ये देखो भाई साहब, और कुछ पैसेंजर जो है गोंदिया से बोर्ड भी हुए हैं। वैसे गोंदिया को राइस सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। इंडिया का काफ़ी एक मेजर राइस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। काफ़ी सारे राइस मिल्स यहाँ पे और काफ़ी राइस जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट भी कहा जाता है आउटसाइड ऑफ द स्टेट। आउटसाइड ऑफ द स्टेट भी यहाँ पे राइस का जो एक्सपोर्ट है ना वो यहाँ पे किया जाता है। और वैसे बाहर जो है ना वो यहाँ भाई साहब गर्मी जो है ना वो लगना चालू हो चुका है। जैसे ही अपन ना मतलब अभी वैसे तो अभी महाराष्ट्र में जैसे अपन छत्तीसगढ़ में SCR क्या बोल रेलवे जोन में एंटर करेंगे तो शायद और थोड़ी गर्मी जो है ना वो शायद लगनी चालू हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ टेम्परेचर है ना वो 29 डिग्री सेल्सियस जो है ना अभी फ़िलहाल है। मतलब थोड़ी गर्मी जो है ना वो यहाँ पे लग रही है। वैसे ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है भाई यहाँ पे गोंदिया। हमने पिछली बार यहाँ पे अपने जर्नी को ख़त्म किया था, लेकिन इस बार हम अपनी जर्नी को यहाँ ख़त्म ना करके दुर्ग जंक्शन तक अपनी जर्नी को है ले जाएंगे। इसका कारण मेनली ये है क्योंकि पिछली बार जब हम जस्ट आज से 1 साल पहले, मैं पहले रहता था डोंगरगढ़ में जहाँ मेरे पापा का पोस्टिंग था, लेकिन दुर्ग मेरा परमानेंट एड्रेस है इसलिए तब मैं अब वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं हम लोग परमानेंटली। तो इसलिए हमको ये भाई डोंगरगढ़ में जो ट्रेन का स्टॉप है ना वो नहीं दी क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन है। मतलब इसके बाद सिग्नल हो चुका है, इसके बाद सीधा इसका जो हॉल्ट है ना वो है भाई साहब अगला दुर्ग ही है। मतलब डोंगरगढ़ में इसका हॉल्ट जो है ना वो नहीं दिएगी, इसलिए हमने पिछली बार इस ट्रेन को यहाँ पे डिबोर्ड जो है वो कर दिया था। खैर आप लोग डिपार्चर देख लो एक बार अच्छे से। शालीमार एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर आली आहे। हे भंडारा रोड स्टेशन आहे। या गाडीनं आगमन झालेल्या प्रवाशांचं आम्ही इथे स्वागत करतो। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए। तो भाई साहब फाइनली 1090 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी ट्रेन पहुंची है
SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का अपना पहला हॉल्ट जो कि है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल DURG। और अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का जो टाइम था भाई साहब वो था शाम के 5:35 पे अपनी ट्रेन ना, ये देखो टाइम देखो आप, अभी फ़िलहाल 5:10 हो रहा है। अपनी ट्रेन लगभग आधा पौना घंटा भाई साहब बिफोर पहुंची है, तो अभी काफ़ी देर का हॉल्ट है। सर दुर्ग में अपनी ट्रेन के लोको पायलट चेंज होंगे, गार्ड चेंज होंगे और ट्रेन में वाटर फिलिंग वगैरह जो है ना वो किया जाएगा। खैर कैसी लगी आपको ये जर्नी, को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात होगी। वैसे ट्रेन अभी कल सुबह 4:15 में पहुँच जाएगी हटिया। जिस तरह से अभी फ़िलहाल चल रही है, लग तो रही है भाई साहब कि बिफोर टाइम ही पहुँचेगी कल भी। चलिए फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का कभी सभी प्रिय जनों का ख्याल ही रखिए। ब्लॉगिंग चल रहा है, हमारे बारे में तो कुछ बोला करो। इसके हमारे बारे में आप अटेंडेंट थे क्या ये H1 के? इनका सर्विस काफ़ी अच्छा था। क्या नाम है आपका? देवव्रत चंद्रा। देवव्रत चंद्रा। तो भैया जी यहीं तक अपना सफ़र था। फिर कभी H1 में ट्रैवल करेंगे ज़रूर से। चलो भैया, बिल्कुल सर्विस एक नंबर था भैया जी। ट्रेन भी एक नंबर है, सर्विस भी एक नंबर है आप लोगों का। बहुत बढ़िया सर्विस था। वैसे ट्रेन ऐसी हमेशा डेली ऐसी ही इतना ऐसे ही बिफोर टाइम ही पहुँच जाती है, लेट नहीं होती। तो भैया लेट नहीं होती। चलिए इस जर्नी को यहीं रखते हैं, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्रियजनों का ख्याल रखिए भाई साहब।